अब देखेंगे प्रश्नावली 1.2। 1.2 में आपका निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें जो है इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला आप देखिएगा ए पार्ट। प्रश्न नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। ए पार्ट में दिया है 3 गुणे -1। 3 गुणे -1। तो जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो पहले उनके चिन्हों का गुणा करते हैं। जैसे इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, इसके सामने माइनस चिन्ह है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणन जो है माइनस आता है। यहाँ हमने बताया भी था, एक बार फिर लिख दे रहे हैं। धन गुणे धन बराबर धन, ऋण गुणे ऋण ऋण गुणे ऋण बराबर धन होता है, और धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और ऋण गुणे धन बराबर ऋण। मतलब समान चिन्हों का गुणन जो है प्लस होता है और विपरीत चिन्हों का गुणन माइनस होता है। तो इस आधार पर यह धन और ऋण का गुणा ऋण हुआ, तो यहाँ लिखेंगे ऋण। अब 3 का गुणा 1 में करते हैं, 3 एकन्ने 3, तो इसका मान हो गया -3। अब जो है बी पार्ट हल करते हैं। बी पार्ट में आप देखेंगे -1 का गुणा हो रहा है गुणे 225। तो इसमें आप देखेंगे यह ऋण है, ऋणात्मक है या धनात्मक, तो ऋण धन का गुणा ऋण, विपरीत चिन्हों का गुणन जो है ऋण होता है। अब जो है 1 का गुणा 225 में करिए, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या पुनः आएगी, इसका मतलब 225 हो गया। तो यही जो है इसके गुणनफल का मान प्राप्त हो गया। इसी तरह से आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में -21 गुणे -30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण का गुणा धन, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा जो है धन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा धन, तो धन हो रहा है तो धन तो लिखा नहीं जाता है। अब 21 गुणे 30, तो 21 तिया 63, 63 हो गया और 1 शून्य बढ़ जाएगा। मान लिया गुणा करने में आपको प्रॉब्लम होती होगी, तो हम जो है गुणन करके दिखा देते हैं। 30 गुणे 21, 1 शून्य शून्य हो गया, 1 तिया 3 हो गया, फिर 2 शून्य शून्य हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब इसको जोड़िएगा, यहाँ शून्य, यहाँ 3, यहाँ 6, 630। तो यह 630 प्राप्त होता है। और यह ऋण ऋण का गुणा है, इसलिए धन चिन्ह हुआ, धन चिन्ह अक्सर लिखा नहीं जाता है। तो अब जो है हम इस कैलकुलेशन को मिटा देते हैं, और इसके बाद आप जो है सी पार्ट के बाद हम डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट,
डी पार्ट में -316 गुणे -1, -316 गुणे -1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ऋणात्मक है, तो समान चिन्हों का गुणा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ऋण ऋण का गुणा धन होगा, तो धन चिन्ह लिखा नहीं जाता है। फिर अब 316 का गुणा 1 के साथ हो रहा है, तो 1 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसलिए 316 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होगी। और ऋण ऋण का गुणा करने से धन आएगा, तो धन चिन्ह अक्सर लिखा नहीं जाता क्योंकि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। अब इसके बाद डी के बाद सी पार्ट, नहीं डी के बाद ई पार्ट है। ई पार्ट आप लोग देखेंगे -15 गुणे 0 गुणे -18। तो देखिए इसका गुणन बिल्कुल सिंपल है। शून्य का अगर किसी भी संख्या से गुणा हो जाएगा तो उसका मान शून्य हो जाएगा। तो शून्य बीच में गुणन हो रहा है तो पूरी संख्या जो है शून्य हो गई, तो इसलिए इसका मान शून्य हो गया। शून्य का जब किसी संख्या से गुणन हो जाता है तो उसका मान शून्य प्राप्त होता है। अब इसके बाद ई के बाद एफ पार्ट देखिएगा। एफ पार्ट में दिया हुआ है -12 और गुणे -11 और गुणे 10 गुणे 10। अब इन तीनों संख्याओं का गुणन करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि माइनस माइनस का 2 बार गुणा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर इस प्लस का गुणा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, तो इसका मतलब 2 बार अगर माइनस का गुणा हो रहा है तो वह जो है प्लस हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है। अब इसके बाद जो है इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो 12 गुणे 11, तो यहाँ 12 गुणे 11, तो 12 कन्ने 12 हो गया, 12 कन्ने 12, इसको जोड़ दीजिए 132 हो जाएगा। अब फिर इसमें 10 का गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा करेंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा, तो इसलिए 10 का जब गुणा करेंगे तो इसके आगे एक शून्य बढ़ जाएगा, तो 1320 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जी देखेंगे। जी पार्ट में आप लोग देखेंगे 9 गुणे -3 गुणे -6, तो यहाँ जो है जी पार्ट में है 9 गुणे -3 गुणे -6, इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार माइनस का गुणा हो रहा है, तो 2 बार माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इसका मान जो है प्लस में आएगा, तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है। अब इसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 9 त्रिक 27 और 27 गुणे 6, 9 त्रिक 27 हो गया और 27 गुणे 6, तो 27 गुणे 6, 6 सत्ते 42 हो गया, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 4 16, तो इसका मतलब यह हो गया 162। अब इसको जो है मिटा देते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे जी के बाद एच वाला पार्ट देखेंगे। एच में दिया हुआ -18 गुणे -5,
गुणे -4 -18 गुणे -5 और गुणे -4। तो अब इन तीनों का गुणा करते हैं। तो देखिए 2 बार माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब फिर प्लस का गुणा जब माइनस से होगा तो यह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 3 बार अगर माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 3 बार माइनस का गुणा हो जाता है तो वह जो है माइनस आ जाएगा, और 2 बार माइनस का गुणा होता है तो प्लस आएगा। तो यहाँ 3 बार माइनस का गुणा हो रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो अब आगे लिखा जाएगा माइनस। अब इन जो है तीनों संख्याओं का आपस में गुणन करते हैं। 18 पचे 90, 18 गुणे 5 18 पचे 90 हो गया, और 90 गुणे 4, 18 पचे 90 और गुणे 4, तो गुणे 4 हल कर देते हैं। 4 शून्य शून्य हो गया, और 4 9 36, 360 हुआ। तो इसका मतलब इसके आगे लिखेंगे 360। अब जो है यह कट जाएगा। अब इसके बाद एच हो गया। अब फिर हम आई और जे हल करेंगे। तो अब हम जो है आई को हल करते हैं। आई वाले में लिखा हुआ है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4। तो अब यहाँ पर 4 संख्याओं का गुणा है, तो माइनस का यहाँ 3 बार गुणा हो रहा है तो इसलिए माइनस आएगा, और माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस आएगा। मतलब अगर 4 बार गुणा हो जाता है माइनस का तो प्लस आएगा। मतलब सम बार अगर गुणन हो रहा है माइनस चिन्ह का तो प्लस आएगा, और विषम बार हो रहा है तो माइनस आएगा। तो यहाँ 3 बार गुणन हो रहा है अर्थात विषम बार माइनस का गुणा हो रहा है, इसलिए इसके सामने जो है माइनस आएगा। अब देखिए ऐसे भी कह सकते हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस हो गया। तो यहाँ सिंपल रूप में आप समझते जाइएगा कि अगर विषम बार गुणा हो गया तो माइनस आएगा, सम बार गुणा होगा तो प्लस आएगा। इसका मतलब 2 बार गुणन होगा तो प्लस आएगा, और 3 बार गुणन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस का अगर 3 बार गुणन होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 बार गुणन होगा तो प्लस आएगा। तो यहाँ 3 बार गुणन हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। अब इसके बाद संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, तो यहाँ पर हो गया 24। अब इसके बाद जो है आई के बाद जे, जे पार्ट आप देखेंगे -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -3 -6 -2 -1, इन 4 संख्याओं का गुणन हो रहा है। अब यहाँ देखा जाए तो माइनस कितनी बार गुणन हो रहा है? 4 बार, अर्थात सम बार। तो सम बार होगा तो सम बार गुणन करने पर प्लस आएगा।
अब ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया। तो इसका मतलब अगर 2 बार माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, और 4 बार माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। लेकिन अगर 1 बार माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस, 3 बार माइनस का गुणा हो रहा है तो जो है माइनस। तो इस तरह से यहाँ 4 बार माइनस का गुणा हो रहा है, अर्थात सम बार गुणन हो रहा है। तो इसलिए जो है माइनस का जब 4 बार गुणन हुआ तो प्लस आएगा, तब यहाँ हो गया आपका प्लस चिन्ह। अब इसके बाद 3 छक 18, 18 दूनी 36। अब 36 गुणे 1, 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए 36 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 36। तो 3 छक 18, 18 दूनी 36, और 36 से करने 36। अब जो है 4 बार माइनस का गुणा हुआ है, इसलिए प्लस आएगा, तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाएगा। अब ये जो है प्रश्न समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 आप लोग देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब यह है कि इसका बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाए। तो यह बायां पक्ष है, यह दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष को LHS लिखते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और दाहिने पक्ष को जो है RHS बोलते हैं, अर्थात राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम जो है बाएं पक्ष से इसको हल करना शुरू करते हैं। वैसे बायां पक्ष दायां पक्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन LHS RHS लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, और आगे चल के आप लोगों को उसी रूप में लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं LHS, LHS। तो LHS बराबर, इसमें बाएं पक्ष में जो है 18, और गुणे जो है बड़े कोष्ठ के अंदर 7 प्लस छोटे कोष्ठ के अंदर -3, और फिर बड़ा कोष्ठ बंद कर देते हैं, यहाँ पर बंद किया हुआ है। तो यही चीज जो है यहाँ पर लिख दिए। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर 18 गुणे, पहले छोटे कोष्ठक को हल किया जाता है, तो बड़े कोष्ठ के अंदर हम लिखेंगे 7, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है, तो इसलिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यह हो गया -3। अब बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे। अब इसके बाद देखते हैं 18 गुणे 7 में से 3 घटाया गया तो 4 बचेगा, तब बड़े कोष्ठ के अंदर 4, कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब जो है कोई भी चिन्ह नहीं है गुणन करने के लिए, इसलिए कोष्ठ हटा भी सकते हैं। तो 18 गुणे 4, तो 18 चौक 72, तो इसका मतलब इसका मान हो गया 72। तो यह LHS का मान प्राप्त हुआ। अब इसके बाद जो है हम RHS निकालते हैं, दूसरा साइड, मतलब दायां पक्ष। या बायां पक्ष हल हो गया, LHS बायां पक्ष हुआ, और RHS दायां पक्ष। तो यहाँ लिखेंगे RHS अर्थात राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो अब दाएं पक्ष में दिया हुआ है 18 गुणे 7, 18 गुणे 7 बड़े कोष्ठ के अंदर है, और प्लस बड़े कोष्ठ के अंदर लिखा हुआ है 18 गुणे -3,
18 गुणे -3, फिर बड़ा कोष्ठ बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है 18 गुणे 7, तो 18 गुणे 7 यहाँ हल कर लेते हैं। 18 गुणे 7, तो 7 बटे 56, 5 हासिल आ गया। फिर 7 कन्ने 7 5 12, 126, तो इसका गुणा करने पर 126 प्राप्त हुआ। तो अब तो कोष्ठ हटा सकते हैं क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह भी नहीं है। प्लस 18 तिया 54, और प्लस माइनस का गुणा, विपरीत चिन्ह का गुणा हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यह जो है माइनस हो जाएगा। तो बड़े कोष्ठ के अंदर माइनस 18 तिया 54, यहाँ -54 हो गया। अब जो है यहाँ प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, विपरीत चिन्ह का गुणन माइनस, तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। तो आगे वाला लिखते हैं 126, और इधर वाला प्लस माइनस का गुणा -54 हो गया। अब इसके बाद 126 में से 54 को घटा देंगे, तो यहाँ 126 में से 54 को घटा देते हैं, तो यहाँ घटाने पर 2, यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, अर्थात 72 प्राप्त हो गया। तो इसको लिखेंगे बराबर 72। तो अब आप देख रहे हैं जितना LHS है उतना RHS है, तो इसका मतलब सत्यापित हो गया, सत्य हो गया कि मतलब दोनों पक्ष बराबर है। तब हम जो है लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो गया तो सत्यापित हो गया। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे चूंकि LHS बराबर RHS, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है, अतः यह समीकरण सत्य है। इसलिए यह समीकरण सत्य है। तो सत्यापित हो गया। अब इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हल करेंगे। तो अब आप देखेंगे अब जो है बी पार्ट हल करते हैं। बी पार्ट में आप देखेंगे LHS अर्थात बायां पक्ष लिखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बाएं पक्ष को लिखते हैं LHS बराबर -21
गुणे बड़े कोष्ठ के अंदर छोटे कोष्ठ में -4 प्लस छोटे कोष्ठ में -6, फिर जो है बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे। चलिए एक बार LHS लिखे हैं तो आखिर बार बायां पक्ष दायां पक्ष लिख देते हैं, ताकि आप हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, दोनों आपके जानकारी में हो जाएगा। तो आखिर बार इसको हिंदी में लिख देते हैं। बायां पक्ष बायां पक्ष, तो बाएं पक्ष को हम लिख दिए -21 -4 प्लस -6। तो अब जो है -21 कोष्ठ के बाहर है, गुणे बड़े कोष्ठ के अंदर -4, तो इधर प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, -4 हो गया, और इधर जो है प्लस माइनस का गुणा, विपरीत चिन्ह है तो यहाँ जो है माइनस यहाँ भी हो जाएगा, -6। अब कोष्ठ को बंद कर देते हैं। अब इसके बाद जो है पहले कोष्ठ में -21, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए सीधे -21 लिख देते हैं, और गुणे या -4 या -6, 6 4 10 अर्थात -10 हो गया। तो इस कोष्ठ के अंदर -10 लिखेंगे। अब जो है -21 गुणे तो अगला स्टेप लिखेंगे, हाँ -10, तो यहाँ पर हो गया -10। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे प्लस, और 21 दहाइम 210, 10 का गुणा होगा तो 1 शून्य बढ़ जाता है, और माइनस माइनस का गुणा 2 बार हुआ इसलिए प्लस हो गया, प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, तो 210 हो गया। अब इसके बाद हम जो है दायां पक्ष हल करते हैं। दायां पक्ष, तो दाएं पक्ष में लिखते हैं जो दाहिने साइड में लिखा हुआ है। बड़े कोष्ठ के अंदर, बड़े कोष्ठ के अंदर छोटे कोष्ठ में -21, कोष्ठ बंद कर देते हैं, गुणे फिर छोटे कोष्ठ में -4 है, फिर बड़ा कोष्ठ बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद प्लस, फिर अगले कोष्ठ में जो है बड़े कोष्ठ में, फिर छोटे कोष्ठ में -21 है, फिर जो है गुणे छोटे कोष्ठ में -6 है, फिर जो है लास्ट में बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं। तो इस तरह से यह दाहिने पक्ष का मान यहां लिख दिया गया। अब इसको हल करते हैं, तो यहां देखा जा रहा है कि 2 बार माइनस का गुणन हो रहा है, तो 2 बार माइनस का गुणन होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले वाले बड़े कोष्ठ के अंदर माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो यहाँ प्लस चिन्ह हुआ तो लिखा नहीं जाएगा। अब 21 चौक 84, 21 का गुणा 4 में करेंगे तो 84 होगा, 21 चौक 84। अब फिर जो है कोष्ठ बंद कर देंगे, और प्लस 21 का गुणा 6 में करना है, तो देखिए माइनस माइनस का गुणा
प्लस हुआ, तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाएगा। अब 21 गुणे 6, 21 गुणे 6, तो 6 कन्ने 6, 6 दुना 12, 126 हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 126, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन हुआ तो धन चिन्ह लिखा नहीं जाएगा। फिर जो है बड़ा कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो बड़ा कोष्ठ हटा दीजिए। यह 84 हो गया और यह जो है प्लस 126। अब जो है 84 और प्लस 126 दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ हम जोड़ देते हैं 84 और प्लस 126, तो 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 8 2 10, 1 11, और फिर एक हासिल आया 1 1 2, 210 हो गया। तो यहाँ पर हुआ 210 और दूसरे पक्ष में भी 210 आया है और बाएं पक्ष में भी 210 और दाहिने पक्ष में भी 210। इसका मतलब सत्यापित हो गया। तो अब हम लिखते हैं तो अब हम लिखेंगे चूंकि, अब फिर हिंदी में लिख देते हैं, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो इसका मतलब सत्यापित हो गया। तो लिख देंगे इसलिए यह समीकरण सत्य है। तो अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे। तो अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पहला पार्ट दिया हुआ, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे 1 किसके समान है, मतलब इन दोनों का गुणन का मान कितना प्राप्त होगा। तो इसके लिए सिंपल है, -1 का गुणन करते हैं a में, तो माइनस का गुणा माइनस और प्लस का गुणन जो है माइनस होता है, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है। अब जो है 1 का गुणा अगर किसी संख्या में किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसलिए a का गुणा 1 में करने से a ही प्राप्त होता है, क्योंकि 1 का गुणा a में करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 गुणे a बराबर a। और विपरीत चिन्ह ऋण और धन का गुणा ऋण हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणन -a प्राप्त हुआ। अब इसके बाद जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका दिया हुआ है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो वह पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो इसका मतलब -1 का गुणन इसके साथ कर देते हैं, तो वह पूर्णांक जो है प्राप्त हो जाएगा। तो -1 का गुणन इन तीनों में कर देना है।
तो ए पार्ट में जो है -1 का गुणन करते हैं, तो -22 गुणे -1, क्योंकि ऋणात्मक चिन्हों के पहले जो है कोष्टक लगाया जाता है, इसलिए हमने कोष्टक लगा दिया है। तो 22 -22 -1 का गुणन इन तीनों में करना है, तो इसमें किए तो -22 गुणे -1। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, क्योंकि समान चिन्हों का गुणन प्लस, तो 2 बार माइनस का गुणा हो रहा है, तो इसलिए यह हो जाएगा प्लस, और प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है। अब 22 गुणे 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो 22 से करने 22 हो गया। अब ऋण ऋण का गुणन धन होता है, इसलिए धन चिन्ह लिखा नहीं जाएगा। अब इसके बाद इसका बी पार्ट में जो है 37 है, 37 गुणे, इसमें भी -1 का गुणन करेंगे, -1 का गुणा करते हैं, तो धन और ऋण का गुणन ऋण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धन इसके सामने है अगर कोई चिन्ह नहीं है, और ये ऋण है ही, तो धन और ऋण का गुणन ऋण होगा। और 37 कन्ने 37, यहाँ 37 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणन करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसके बाद सी पार्ट में 0 है। अब 0 में गुणन करना है -1 का, तो 0 में अगर किसी भी संख्या का गुणन करते हैं तो उसका मान 0 प्राप्त होता है, इसलिए 0 गुणे -1 बराबर 0 हो गया, क्योंकि 0 का गुणा करने से पूरा का पूरा 0 हो जाता है। अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। अब जो है आप प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न, मतलब एक श्रृंखला बनानी है, दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1, अर्थात इस गुणनफल को ऐसे क्रम से लिखते हुए आइए कि लास्ट में यह गुणनफल आपका नीचे प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं -1 गुणे 5, तो यह बराबर हो जाएगा माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 हो गया। अब इसी तरह से जब -1 गुणे, बाद वाला -1 आना है, और बाद वाला इसमें जो है 5 है, तो इसका मतलब 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1 आएगा, तो इसका मतलब पीछे का अंक छोटा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं -1 गुणे 4 बराबर माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 एकन्ने 4, फिर लिखते हैं -1 गुणे 3, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 3 एकन्ने 3, फिर -1 गुणे 2, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 2 एकन्ने 2, -1 गुणे 1 बराबर माइनस प्लस का गुणा माइनस, 1 एकन्ने 1 हो गया। फिर जो है -1 गुणे 0, 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद आएगा ऋणात्मक संख्या, तो -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाएगा, और 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया। तो इस तरह से लिखने के बाद जो है आपकी इस श्रृंखला से स्टार्ट करके यहाँ तक का क्रम हमने लिख दिया, तो यही आपका पैटर्न हुआ कि किस तरह से हम जो है -1 गुणे 5
के क्रम को लिखते हुए -1 गुणे -1 के क्रम तक पहुंचते हैं। तो इसी पर ये अध्याय समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय आप लोग देखेंगे।